हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप लोग। आई होप कि अच्छे होगे और घर पे बैठ के अपने बोर्ड की तैयारी कर रहे होगे। नेक्स्ट पेपर आपका 25 को है और इंग्लिश का पेपर आप लोग का बहुत अच्छा गया है, जैसा कि फीडबैक मिला बच्चों से। और जो आपको टफ लगता है साइंस के अंदर बेटा, फिजिक्स पोर्शन, आज उसमें हम लोग टॉप 10 क्वेश्चन इलेक्ट्रिसिटी के करने वाले हैं और उस टॉप 10 क्वेश्चन के अंदर ही आपके सारे कॉन्सेप्ट समराइज हो जाएंगे इलेक्ट्रिसिटी के। चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं बच्चे इलेक्ट्रिसिटी। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखो, 2024 के अंदर पूछा गया है बेटा। 2024 के अंदर बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, देखो कितना प्यारा सा क्वेश्चन। कोई इलेक्ट्रिक लैंप है बेटा, जो करंट फ्लो हो रहा है, इसमें करंट जो फ्लो हो रहा है वो हो रहा है बेटा 0.5 एम्पियर का, विच लाइट्स फॉर 2 आवर। जो लाइट प्रोवाइड कर रहा है हमें कितने आवर के लिए बेटा, 2 आवर के लिए। सो क्या सेकंड में चेंज कर सकते हो बेटा, 60 × 60। तो ये कितना हो जाएगा बताओ जरा, 36 2 × 72, 7200 सेकेंड हो जाएगा बच्चे ये। कैलकुलेट द चार्ज, चार्ज कैलकुलेट करना है बेटा। Q = IT फॉर्मूला यूज कर लो, 0.5 एम्पियर इंटू 7200 इक्वल्स टू, बताओ जरा, ये आंसर आ जाएगा 5 2 × 10, 5 7 × 35, इन 1 हो जाएगा 36 और ये 20 बेटा, और 1 पॉइंट ऐसा हो जाएगा, लगा दोगे तो ये हो जाएगा 3600 कूलाम का चार्ज बेटा फ्लो कर रहा होगा सर्किट के अंदर। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था। यहां से आप लोग को पता चल गया कॉन्सेप्ट क्या है। इसमें कुछ फॉर्मूले जो होते हैं बेटा, कि करंट क्या होती है Q/T, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कॉल्ड करंट। यूनिट क्या होती है बेटा इसकी, एम्पियर। इसकी यूनिट होती है कूलाम, इसकी यूनिट होगी टाइम की सेकेंड। ठीक है, यहां से आप लोग को पता होना चाहिए। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आता है बेटा, टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन अ बॉडी, Q = N × E। ये चीजें भी आपको याद रखना है। यहां पे E क्या है बच्चे, E क्या है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। Q क्या है, टोटल चार्ज है बेटा। ठीक है, तो ये सारी चीजें इस टॉपिक से रिलेटेड हो गई। ठीक है, देखो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। एन इलेक्ट्रिक सोर्स कैन सप्लाई अ चार्ज 500 कूलाम। चार्ज सप्लाई हो रहा है बच्चे 500 कूलाम का। इफ द करंट ड्रॉन बाय द डिवाइस इज, करंट जो ड्रॉन हो रही है डिवाइस से बच्चे 25 मिली एम्पियर की करंट ड्रॉन हो रही है, तो एम्पियर में कन्वर्ट कर लोगे बच्चे तो 10⁻³ का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये एम्पियर में चला जाएगा। फाइंड द टाइम विच द इलेक्ट्रिक सोर्स विल डिस्चार्ज कंप्लीटली। टाइम बताना है, Q = IT, लगा दीजिए यहां से, तो T = मिल जाएगा बेटा Q/I, Q/I। क्या यहां से इसको सॉल्व कर पाएंगे आप लोग, तो सॉल्व कर लेंगे तो यहां से T की वैल्यू आपको मिल जाने वाली है। बात समझ में आ रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं बच्चे। इफ द करंट थ्रू अ रेजिस्टेंस इज इंक्रीज्ड बाय 100%, बोला गया है करंट जो इंक्रीज किया जा रहा है आई की वैल्यू बेटा वो 100% इंक्रीज किया जा रहा है। मींस अगर स्टार्टिंग में करंट आई फ्लो हो रही है किसी सर्किट के अंदर और उसको 100% इंक्रीज करा दे रहे हो, 100% इंक्रीज करा रहे हो, तो मतलब ये आपका आई था, इस पे आपने इंक्रीमेंट किया कितने का, इसी में 100% का इंक्रीमेंट कर दिया, तो आई कितना बच गया, हो गया बेटा 2i। 100 से कट गया, यहां से i + i कितना 2i। मतलब पहले करंट आई थी, अब 100% आपने इसी करंट को इंक्रीज कर दिया तो आपकी करंट हो जा रही है 2i। टेम्परेचर कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं। इंक्रीज इन पावर डिसिपेटेड विल बी, आपको इन पावर में कितना इंक्रीमेंट होगा, जो पावर डिसिपेट होता है बेटा उसमें इंक्रीमेंट कितना होगा वो निकालना है। तो परसेंटेज में दिया हुआ है, तो परसेंटेज इंक्रीमेंट, परसेंटेज इंक्रीमेंट जो निकालना जाता है बेटा वो P फाइनल या P फाइनल माइनस P इनिशियल अपॉन में P इनिशियल इंटू 100 करके निकाला जाता है। तो यहां पे जब आई करंट फ्लो हो रही थी तो
तो पावर इनिशियल कितनी हो जाएगी बेटा, क्या आई स्क्वायर आर। ठीक है, जब करंट इंक्रीज हो गई 100% से तो पावर कितनी हो गई पी फाइनल बच्चे, क्या 2i स्क्वायर इंटू आर, तो ये हो जाएगा 4i स्क्वायर इंटू आर। ये वैल्यू यहां पुट कर लीजिए बच्चे, तो पी फाइनल है 4i स्क्वायर इंटू आर माइनस इनिशियल जो पावर है बेटे आई स्क्वायर आर अपॉन में आई स्क्वायर आर इंटू 100। बताओ 4i स्क्वायर आर माइनस आई स्क्वायर आर कितना हो जाने वाला है, 3i स्क्वायर आर अपॉन में आई स्क्वायर आर। आई स्क्वायर आर से कट जाएगा ये, तो आपका बचने वाला है 300%। ठीक है, 2023 के अंदर क्वेश्चन आया बेटा ये, तो जो ऑप्शन सही होने वाला है आपका थर्ड क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन आप। ठीक है, बहुत ही अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। इफ 4 आइडेंटिकल रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 8 ओम, ठीक है 4 आइडेंटिकल रजिस्टर है, ठीक है जिसका रेजिस्टेंस 8 ओम है बेटा, 4 आइडेंटिकल रजिस्टर हमारे पास हैं, ठीक है इनके रेजिस्टेंस कितने हैं, 8 ओम 8 ओम 8 ओम 8 ओम। ठीक है, first connected in series so as to give the effective resistance RS। पहले सीरीज में कनेक्ट किया गया तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होता है बेटा, सीरीज का R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, तो कितना हो जाएगा बेटा 8 16, देखो 8 चौके कितना हो गया, ये 32 हो जाएगा। अब तुम लोग कर लेना इतना, हम एक एक को नहीं जोड़ रहे हैं, ठीक है। अब आर पैरेलल एक पूछा होगा, पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं तो आर पी बोल दे रहे हैं, तो पैरेलल में 1/8 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4, तो ये हो जाएगा 1/8 बच्चे, 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8, तो क्या ये हो जाएगा आपका 4/8। तो यहां से ये 1/RP बेटा, तो 1/RP इक्वल्स टू 1 कितना 4/8, तो RP इक्वल्स टू कितना होने वाला है बच्चे 8/4, तो यहां से आ जाएगा 2 ओम। ठीक है, आपको क्या पूछा है, दोनों को रेशियो पूछ दिया है कि भैया हमें बता दो कि RS अपॉन में RP कितना होगा, तो RS हमारे पास है बच्चे 32 और RP आ चुका है 2, तो आपका आंसर होने वाला है बेटा 16, तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 8 ओम का रेजिस्टेंस है, बोला सीरीज में कनेक्ट कर लो, फिर पैरेलल में कनेक्ट कर लो, दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड कर लो, उसके बाद रेशियो फाइंड कर लो बेटा। 2030 का क्वेश्चन है, ठीक है 23 का। अच्छा, इसमें अब इसमें कॉन्सेप्ट क्या क्या आ सकते हैं बेटा, सीरीज कनेक्शन पैरेलल कनेक्शन। सीरीज में आर इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट डॉट Rn, और पैरेलल का 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अच्छा, इसमें और कॉन्सेप्ट क्या होंगे, सीरीज कनेक्शन करते समय जो करंट होती है बेटा हर एक रेजिस्टेंस में सेम होती है और पोटेंशियल अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस विल बी डिफरेंट, बट इन द केस ऑफ द पैरेलल कनेक्शन पोटेंशियल across each resistance will be same and current will be different in each resistor। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपका हुआ, बात समझ में आ रही है। अब इससे रिलेटेड जो आप सीरीज पैरेलल से इतने ही आपके टॉपिक में होते हैं। ठीक है, चलिए बेटा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, 2023 का क्वेश्चन है। इन अ फॉलोइंग डायग्राम द पोजीशन ऑफ अ नीडल इज सोन ऑन द स्केल वोल्ट मीटर। ये वोल्ट मीटर है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है वोल्ट मीटर, और अमीटर क्या करता है, करंट मेजर करता है। ठीक है, तो यहां से एक कॉन्सेप्ट और सीख लो कि पोटेंशियल को जब भी यूज किया जाता है वो पैरेलल में यूज किया जाता है सर्किट के अंदर, और अमीटर को किस में यूज किया जाता है बेटा, सीरीज में यूज किया जाता है। बात समझ में आ रही है। एमीटर करंट मेजर करेगा और ये वोल्ट मीटर आपका वोल्टेज मेजर करने वाला है। ठीक है, the least count of the voltmeter and reading shown by the respectively are। बोला गया है लीस्ट काउंट क्या होगा इस वोल्ट मीटर का, तो लीस्ट काउंट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से देखो बेटा, लीस्ट काउंट इक्वल्स टू होता है क्या है कि जो आपको मैक्सिमम वैल्यू ये मेजर कर सकता है, जो मैक्सिमम
ये जो मेजर कर सकता है वैल्यू अपॉन में नंबर ऑफ डिवीजन, नंबर ऑफ डिवीजन, यहां से लिस्ट काउंट। मैक्सिमम वैल्यू कितनी मेजर कर सकता है? 3 वोल्ट का। कितना बेटा? 3 वोल्ट। और डिवीजन टोटल कितने हैं? काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो 20 डिवीजन है। तो यहां से आपका लिस्ट काउंट डिवाइड करेंगे बेटा तो ये आ जाने वाला है, कितना आ जाएगा बताओ? लिस्ट काउंट यहां से आ जाएगा 0.15। तो 0.15 किस में है? एक ए में है, एक सी में है, ठीक है। ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए। अब ये आप देख लो कि ये जो रीडिंग जो मेजर कर रहा है वो कितना मेजर करेगा। तो जो मेजर्ड रीडिंग होती है बेटा, जो मेजर्ड रीडिंग होती है, मेजर्ड रीडिंग वो क्या होती है? लिस्ट काउंट इनटू, लिस्ट काउंट इनटू जो ये डिवीजन आपने मेजर किया है, मेजर डिवीजन, मेजर डिवीजन। तो लिस्ट काउंट कितना है बेटा? 0.15 और मेजर डिवीजन कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.8 आने वाला है बेटा। ये 1.8 वोल्ट, 1.8 वोल्ट मल्टीप्लाई कर लीजिएगा इसको। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एक आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूले कुछ याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। स्टेट द जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, स्टेट द जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, express it mathematically when appliances of resistance is R connected to a source of volt V and current I flows through the appliances for the time t। अच्छा तो देखो पहले भैया क्या होता है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या होता है? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग होती है भैया कि अ जूल ऑफ हीटिंग refers to the amount of heat energy produced when 1 joule of what electrical energy is dissipated in a resistance due to a flow of current। आप किसी सर्किट के अंदर जो एनर्जी डिसिपेट हो रही है करंट फ्लो होने की वजह से किसी पर्टिकुलर टाइम में, उसको आप बोलते हो क्या? जूल्स हीटिंग, जूल्स ऑफ हीटिंग। तो ये होती है बेटा, देखो ये इसके पास हमारे पास क्या होता है, देखो डेरिवेशन से कैसे होता है। जूल्स ऑफ हीटिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो होगा बेटा आई स्क्वायर, ये आर, एच इक्वल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टी। जब इसी को कंबाइन करते हो बच्चे तो मिल जाता है आई स्क्वायर आर टी। यही जूल्स ऑफ हीटिंग मैथमेटिकली है आपका, आई स्क्वायर आर टी। अच्छा इसका एक फॉर्मूला और आ जाता है बेटा क्या? वी स्क्वायर अपॉन में आर इंटू टी। और एक फॉर्मूला और आता है जूल्स ऑफ हीटिंग का, क्या बताइए जरा? क्या वी आई टी आ जाता है? तो ये फॉर्मूले भी आपके जूल्स ऑफ हीटिंग के अंदर आते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें आपको दी हैं कि जूल एनर्जी किस में मेजर करने वाले हो? जूल में, करंट को एम्पियर में, रेजिस्टेंस को ओम में, टी टाइम सेकंड में, ठीक है। 1 जूल क्या होगा बेटा कि 1 एम्पियर करंट फ्लो कराओगे आप सर्किट के अंदर, 1 ओम रेजिस्टेंस होगा और 1 सेकेंड के लिए फ्लो कराओगे तो आपके जो एनर्जी मिलने वाली है वो 1 जूल की एनर्जी मिलने वाली है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन इसमें है बेटा, 50 ओम resistor connected to across a battery of 6 volt, calculate energy of that dissipated heat 10 second। ये 50 वोल्ट नहीं है बेटा, 50 ये 5 ओम है, ठीक है ना, ये 5 ओम है, ठीक है, और 5 ओम रेजिस्टेंस। तो यहां से R इक्वल्स टू कितना है बेटा? 5 ओम, ठीक है। V कितना दे रखा है आपको? 6 वोल्ट। टाइम कितना दिया? T इक्वल्स टू 10 सेकेंड। तो यहां से आप कैलकुलेट कर ले जाओगे क्या? हीट डिसिपेटेड, H इक्वल्स टू कौन सा फॉर्मूला लगाया जाए बताओ? क्या लगा दिया जाए? वी स्क्वायर अपॉन में आर इंटू टी। हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं, 3 फॉर्मूले हैं हीट के, ठीक है, हीट डिसिपेटेड के। वी स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर अपॉन में आर इंटू कितना बेटा? टी। आप सॉल्व कर ले जाओगे, 5 2 जा 10, ये 36 इंटू 2 मतलब 72 जूल आपकी क्या आ जाएगी? एनर्जी आ जाएगी जो डिसिपेट हो रही होगी रजिस्टर के अंदर, ठीक है। देखिए जरा, ओम्स लॉ बेटा देखो जरा, ये तो बहुत अच्छा लॉ है जो पूछा जाता है बार बार, ठीक है। सीबीएसई 2022 के अंदर पूछा गया है बेटा, स्टेट द ओम्स लॉ, रिप्रेजेंट इट्स मैथमेटिकली। ओम्स लॉ क्या होता है बेटा? ओम्स लॉ बेसिकली
जब आपके पास एक कंडक्टर होता है और कंडक्टर की सारी फिजिकल जो चीजें होती हैं, फिजिकल कंडीशंस होती हैं, वो सेम रखा जाए, उसकी लेंथ को इंक्रीज ना किया जाए, उसके टेम्परेचर को इंक्रीज ना किया जाए, तो जो करंट होगी, जो करंट इसके अंदर फ्लो हो रही होगी बेटा, और इसमें मान लो तुमने एक वोल्टेज लगा दिया V, तो जो करंट होने वाली है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है? वोल्टेज के होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज। इफ ऑल फिजिकल कंडीशन रिमेन सेम, देन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। तो यहां से बेटा V इक्वल्स टू I इंटू R आ जाता है, जो कि यहां से आपका ओम्स लॉ का मैथमेटिकली डेरिवेशन हो जाता है। ठीक है, अब यहां से R क्या है? R क्या है बेटा? रेजिस्टेंस है। R क्या है? रेजिस्टेंस, जिसको प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट भी बोलते हो, और ये रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस बेसिकली क्या होता है? इट इज अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर। किसकी प्रॉपर्टी बेटा? ये मैटर की प्रॉपर्टी है। ठीक है, मैटर पे डिपेंड करता है। ठीक है, उसकी डायमेंशंस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करता है। 1 ओम क्या होगा बेटा? तो R इक्वल्स टू यहाँ पे V अपॉन में I आ जाएगा। तो 1 ओम क्या होगा? अगर 1 वोल्ट अप्लाई करोगे, 1 वोल्ट आप अप्लाई करोगे, ठीक है, तो 1 वोल्ट की करंट फ्लो होगी, सॉरी 1 एम्पियर की करंट फ्लो होगी बेटा। तो जो रेजिस्टेंस आ जाएगा यहां से वो कितना आ जाएगा? 1 ओम आ जाएगा। अगर आप किसी कंडक्टर के अक्रॉस 1 वोल्ट का पोटेंशियल अप्लाई करेंगे तो 1 एम्पियर करंट फ्लो होगी, और 1 एम्पियर करंट फ्लो होगी तो उसका रेजिस्टेंस जो होगा बेटा वो 1 ओम होगा। ठीक है, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर थ्रू विच करंट 0.5 एम्पियर फ्लोज व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट। बोला गया है कि भैया रेजिस्टेंस क्या होगा कंडक्टर का? R इक्वल्स टू V अपॉन में I कर लेंगे। तो पोटेंशियल कितना अप्लाई किया गया है बेटा? पोटेंशियल अप्लाई किया है 2 वोल्ट का, और यहाँ पे करंट है 0.5 एम्पियर की। तो यहां से आपका आंसर आ जाएगा बेटा कितना? क्या 4 ओम आ जाएगा? बताइए, 4 ओम आ जाएगा। 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 20 अपॉन में 5, 5 4 जा 5 चौके के 20। ठीक है, समझ रहे हो ना? तो 4 ओम आ जाएगा यहां से। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9, द मैक्सिमम रेजिस्टेंस विच कैन बी मेड यूजिंग द 4 रजिस्टर, ईच रेजिस्टेंस 1/2 ओम इज। बोला गया है कि हमारे पास क्या है? रेजिस्टेंस है 1/2 ओम का। ठीक है, और द मैक्सिमम रेजिस्टेंस विच कैन बी मेड यूजिंग 4 रेजिस्टेंस। 4 रेजिस्टेंस है बेटा, ये हमारे पास 4 रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये कनेक्ट में नहीं किया हूं। 1/2, 1/2, 1/2 और 1/2 ओम का। ठीक है ना, ये हमारे पास 3 रेजिस्टेंस है। बोला है कि मैक्सिमम रेजिस्टेंस कब मिलेगा? देखो, मैक्सिमम रेजिस्टेंस कब मिलता है? जब आप रेजिस्टेंस को किसमें कनेक्ट करते हो बेटा? किसमें? जब आप सीरीज में कनेक्ट करते हो, मतलब R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 कर लोगे तो 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, तो यहां से हो जाएगा 4/2, मतलब 2 ओम का क्या मिलेगा? मैक्सिमम रेजिस्टेंस मिलेगा, जो कि यहां पे। अच्छा, कुछ लोग पैरेलल में निकाल देंगे इसको, तो पैरेलल वाला भी देखो यहां आंसर दिया है, लेकिन पैरेलल का मिनिमम हो जाएगा। ठीक है ना, वो वहां पे 1/8 आता है, 1/8 आता है पैरेलल का। ठीक है, RP का क्या आएगा? 1/8 आएगा। लेकिन आप कुछ बच्चे ना 8 समझ के इसको ऑप्शन को ठोक देंगे, तो नहीं करना है ऐसा। ठीक है ना, मैक्सिमम रेजिस्टेंस सीरीज में मिलता है और मिनिमम रेजिस्टेंस पैरेलल में मिलता है। ठीक है, आ जाओ बच्चे। द सिलेंड्रिकल कंडक्टर ऑफ लेंथ L। ठीक है, कोई सिलेंड्रिकल कंडक्टर हमारे पास है बच्चा, जिसकी लेंथ कितनी है? L है। एन यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैपिटल A, ओके, हैज रेजिस्टेंस कैपिटल R। ठीक है, द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अनदर कंडक्टर ऑफ सेम मटेरियल रेजिस्टेंस बट द लेंथ 2L। बोला गया है लेंथ को हमने क्या कर दिया भैया? 2L कर दिया। लेंथ को हमने 2L कर दिया, तो इसकी एरिया क्या हो जाएगी? पूछ दिया उन्होंने, इसकी एरिया क्या हो जाएगी? A2 बोल देता हूं। ठीक है, अच्छा, इसकी जो रेजिस्टिविटी होगी बेटा
जो रजिस्टिविटी होगी मटेरियल की वो कभी चेंज नहीं होने वाली है। चलो उस पे हम लोग जाते ही नहीं है, रजिस्टिविटी वाले पंगे में सीधे वॉल्यूम को इक्वेट कर दो। अब हमारे पास 2 लीटर की बोतल है, उसमें 2 लीटर क्या आएगा, 2 लीटर ही वाटर तो आएगा। अगर खींच दोगे उसको तब भी तो 2 ही लीटर का वाटर आएगा यार, बताओ 2 ही लीटर तो वाटर आएगा। तो उसकी डायमेंशन चेंज करने से उसके वॉल्यूम पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो वॉल्यूम इनिशियल इक्वल टू वॉल्यूम फाइनल कर लो। तो सिलेंड्रिकल का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, एरिया इंटू लेंथ। सेकेंड वाले केस में एरिया A2 माने हैं और लेंथ कितना है बेटा 12 है। तो यहां से एल एल कैंसिल कर दोगे तो A2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा A/2। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सही हो जाएगा ए। आप लेंथ को 2 टाइम्स करोगे तो एरिया क्या हो जाएगी बेटा, हाफ हो जाती है। एरिया क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 2 बल्ब्स ऑफ 100 वॉट 40 वॉट आर कनेक्टेड इन सीरीज। 2 बल्ब्स हैं हमारे पास बेटा, 2 बल्ब्स हैं, एक 100 वॉट का है और एक है 40 वॉट का, दोनों सीरीज में कनेक्ट हैं। द करंट थ्रू 100 वॉट बल्ब इज 1 एम्पियर। बोला गया 100 वॉट से कितना जा रहा है, 1 एम्पियर की करंट जा रही है। द करेंट थ्रू 40 वॉट बल्ब विल बी। ठीक है, तो 40 वॉट बल्ब से कितना करंट जाएगा भैया, ये सीरीज में है तो सीरीज में करंट सेम होती है, तो करंट इसमें भी I इक्वल टू 1 एम्पियर जाने वाली है। तो आंसर कितना हो जाएगा, डी का आंसर हो जाएगा 1 एम्पियर। ठीक है, राइट द रिलेशन बिटवीन द रेजिस्टेंस आर, 2024 का क्वेश्चन था बेटा। ठीक है, रिलेशन बिटवीन रेजिस्टेंस आर, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी रो ऑफ द मटेरियल ऑफ अ कंडक्टर इन अ शेप ऑफ द सिलेंडर ऑफ अ लेंथ L एंड एरिया। कोई हमारे पास देखो बेटा क्या है, ऐसा सिलेंड्रिकल कंडक्टर है। ठीक है, रेजिस्टेंस उन्होंने बोला R है, उन्होंने बोला लेंथ इसकी कितनी है L है, क्रॉस सेक्शनल एरिया बोला उन्होंने A है, रजिस्टिविटी बोला R है। ठीक है, हेंस डेराइव, अब इसको डेराइव करिए, एक रिलेशन निकालिए। तो आपको पता है बेटा कि जो रेजिस्टेंस होता है, जो रेजिस्टेंस होगा इस कंडक्टर का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। जितना ज्यादा लेंथ इंक्रीज करोगे उसका रेजिस्टेंस उतना ही इंक्रीज होने वाला है। आपको पता है लेंथ इंक्रीज कर देते हैं वायर का तो रेजिस्टेंस क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। एंड नेक्स्ट थिंग इज द रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द कंडक्टर। एरिया इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या होता है, डिक्रीज होता है, क्योंकि कोलिजन कम हो जाता है इलेक्ट्रॉन्स का कंडक्टर के अंदर और इजीली पास कर जाते हैं, इसलिए रेजिस्टेंस क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर लेंगे बेटा तो R क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी का साइन को हटाओगे बेटा तो क्या आ जाने वाला है, R इक्वल्स टू रो L/A। यही रो क्या है, यह है रजिस्टिविटी। क्या है, रजिस्टिविटी। ठीक है, तो अब यहां सेकेंड पूछा है SI यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी। तो SI यूनिट क्या हो जाएगी बेटा, रो की वैल्यू निकाल लो, RA/L। तो R जो है रेजिस्टेंस ओम हो गया, यहां एरिया मीटर स्क्वायर अपॉन में मीटर, कैंसिल आउट तो ये हो जाएगा ओम मीटर। तो इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी की जो यूनिट आने वाली है बेटा वो ओम मीटर आने वाली है। बात समझ में आ रही है। तो इतनी सारी चीजें इस चैप्टर में हैं। और एक क्या है बेटा, कमर्शियल यूनिट है। ठीक है, 1 यूनिट जो होती है बेटा, जो 1 यूनिट एनर्जी होती है वो 1 किलोवाट आवर के इक्वल होती है। और एक ये फॉर्मूला आपका यूज हो जाएगा इस चैप्टर में, बाकी कोई चीजें इस चैप्टर में नहीं बची, सारी चीजें यूज हो गई। ठीक है, चार्ज से चले थे, चार्ज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, 2 टाइप्स के चार्ज, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज स्टैंड फॉर प्रोटॉन और नेगेटिव चार्ज स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, I इक्वल टू Q/T। उसके बाद आपका आता है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है बेटा वो क्या होता है,
पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू W बाई क्यू नॉट, कि इनफाइनाइट से किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में जो वर्क करते हो वो पोटेंशियल के फॉर्म में स्टोर हो जाता है बेटा, ठीक है। और पोटेंशियल डिफरेंस एक आता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है आपका बताइए। पोटेंशियल डिफरेंस जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही किसी चार्ज पार्टिकल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव कराते हो बेटा, तो जो उसके अंदर वर्क करना पड़ता है वो पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। सेम फॉर्मूला होता है डेल्टा V इक्वल टू डेल्टा W अपॉन में क्यू नॉट, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस। उसके बाद ये सीरीज पैरेलल आपका आता है, रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करो, पैरेलल में कनेक्ट करो। ओम्स लॉ आता है जो कि बता ही दिया आपको। उसके बाद रिलेशन बता दिया लेंथ और इसमें रजिस्टिविटी में और एरिया के अंदर जो भी फॉर्मूले बन सकते थे। और ये फाइनली आपका कमर्शियल यूनिट। बात समझ में आ रही है। तो इतने ही टॉपिक इसमें हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर लेके अभी तुरंत आएंगे, कल मॉर्निंग में वो भी अपलोड हो जाएगा बेटा। नेक्स्ट चैप्टर जो होगा आपका मैग्नेटिज्म का। उसके बाद हम लोग क्या कर लेंगे, आपकी लाइट कर लेंगे। उसके बाद कल शाम तक सारे चैप्टर मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा। तो आप लोग यहाँ से न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करो और जो कॉन्सेप्ट है इसको यूज कर करके न्यूमेरिकल और बनाइए अच्छे अच्छे, ठीक है। चलिए तब तक के लिए आप लोग को बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।